साथियों नमस्कार। 17 अगस्त को दिव्यांग महागठबंधन द्वारा नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी, पूरे देश में पेंशन 5,000 रुपया करने, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा करने, चलन क्रिया के दिव्यांगों को सभी सरकारी नौकरियों में अवसर देने सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जाना और ज्ञापन दिया जाना है। दिव्यांग महागठबंधन ने उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सक्षम अधिकारियों को शासन स्तर के वार्ता के लिए पत्र दिया गया था, लेकिन आज तक अधिकारियों के पास वार्ता करने का समय नहीं मिला। पिछले वर्षों में 6 बार वार्ताएं हुई, कार्यवृत्ति जारी हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिव्यांगजनों की पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक दी है। केवल कुछ लोगों की पेंशन आई है। जो 80% और उससे ऊपर के दिव्यांग हैं, उनकी सबकी पेंशन रोकी गई। उत्तर प्रदेश की विडंबना है। चुनाव आ रहे हैं, सरकार रोज लॉलीपॉप दे रही है कि हम पेंशन बढ़ा रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं। तो सभी को पता है कि चुनाव आने के पहले आप पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन 3 साल से जो ढिढोरा पीटा जा रहा है पेंशन बढ़ाने का, दिव्यांगजनों की भावनाओं के साथ मजाक किया जा रहा, आहत किया जा रहा, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार से आज भी अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आज भी अपील है कि आप बातचीत करने का समय दीजिए। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। आंदोलन हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। अगर हम आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो हमने उसके लिए पहले आप लिखा पढ़ी की है। हमने पहले मुलाकात का समय मांगा है, वार्ता करने का समय मांगा है, लेकिन हमें बातचीत करने के लिए बुलाया नहीं गया, दिव्यांग महागठबंधन को बुलाया नहीं गया। इसलिए मजबूरी में हमको 17 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग भाई बहनों के अधिकारों के लिए विधानसभा में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 54 लाख के लगभग दिव्यांगजनों की आबादी है। हम अपील आप सभी से करना चाहते हैं कि बहुत से हमारे दिव्यांग साथी जो बिस्तर पे हैं, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनको छोड़ दीजिए। बहुत से दिव्यांग साथी ऐसे भी हैं जो धनाभाव के कारण अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो बिना सहारे के कहीं आ जा नहीं सकते हैं। लेकिन 54 लाख में कम से कम 1 लाख दिव्यांग भाई बहन तो ऐसे होंगे जो सक्षम होंगे, हर तरीके से आने जाने में सक्षम होंगे। हम उन सभी से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम लखनऊ की धरती पर 1 लाख से कम की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना अधिकार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा हो, आप चाहते हैं कि चलन क्रिया के दिव्यांगों को उनका हक मिले, उनको न्याय मिले, आप चाहते हैं कि पेंशन 5,000 रुपया महीना हो, आप चाहते हैं कि नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बने, और आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था हो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप 17 अगस्त को कम से कम अपने घरों से निकलिए। 1 लाख से कम की संख्या अगर हुई तो हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। तैयार हो जाइए। बहुत सी मुसीबतें हमारे दिव्यांग भाई बहनों के ऊपर हैं, और मुसीबत तभी ख़त्म होगी जब हमें हमारा अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सहयोग तो आपको देना है। तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठन के हमारे सम्मानित पदाधिकारी लगे हुए हैं इस आंदोलन को सफल बनाने में। तमाम मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि रोज़ प्रचार हो रहा है। आप किसी के लिए मत आइए, किसी संगठन के लिए मत आइए, आप अपने लिए आइए, अपने अधिकारों के लिए आइए। जब तक आप अपने अधिकारों के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को जो है सफल बनाने में हमारा भी योगदान है। इसलिए आप सभी से अपील है कि 1 लाख से कम संख्या नहीं होनी चाहिए लखनऊ में, और 1 लाख से कम हुई तो मुझे नहीं लगता कि फिर लड़ाई लड़ी जा सकेगी। क्योंकि 54 लाख में अगर 1 लाख हमारे दिव्यांग भाई बहन सड़कों पर नहीं उतरेंगे, सरकार को जवाब नहीं देंगे, सरकार से फरियाद नहीं करेंगे, सरकार से अपील नहीं करेंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये वोट बैंक है, वोट बैंक दिखाना पड़ेगा। आपकी संख्या ही आपका वोट बैंक है। आप अपनी ताकत दिखाइए सरकार को, तभी वो झुकेगी, तभी वो मानेगी, तभी वो सुनेगी। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे आप, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे पुनः अपील है कि 17 अगस्त ध्यान रखिए, अपने अपने घरों से निकलिए। आप निकलिए, अपने साथियों को लेकर आइए, भारी संख्या में पहुंचिए। आपकी संख्या इतनी हो कि प्रशासन के पास पुलिस बल कम पड़ जाए और आप आंदोलन आपका सफल हो। जय हिंद, जय भारत।